हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो कैसी तैयारी आप लोगों की एनडीए का एग्जाम भाई सब नजदीक आ गया, 2 दिन बचा है ना। काफी टेंशन होगा, हो रहता ही है थोड़ा बहुत। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तो भी थोड़ा बहुत मेंटली प्रेशर रहता है, और नहीं रहती तो कम ही रहता है ना। तो अगर आपको टेंशन लग रहा है ना, मतलब आप सही रास्ते पे। कोई ये अजीबो गरीब चीजें नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा बिना टेंशन के तैयारी कर रहा है या बिना टेंशन के एग्जाम सेंटर पे जाने वाला है। सबके पास टेंशन रहता है, आखिरी वक्त तक रहता है, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं जाते हो। जब वहां बैठ जाओगे ना तो आप रिलैक्स हो, फिर कहोगे कि यार अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब वही मेंटेलिटी आपको अभी भी रखनी कि अब तो एग्जाम आ ही गया 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद बेसिकली। तो अब कुछ सोच के फायदा है नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके ना। तो अभी तक जो भी तैयारी आप आराम से चिल मार के जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ बातों का ख्याल रखना। जैसे सबसे पहले चीज, आप क्या करते हो, ज्यादातर बच्चे लास्ट टाइम पे कुछ मैराथन या कुछ क्लासेस या कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक से रिलेटेड खूब ज्यादा रिवीजन करते हो, जो आपका कमजोर रहता है। उस चक्कर में क्या होता है, पीछे का पूरा छूट जाता है। तो समझदारी इसमें है कि कम से कम 20 तारीख तक, जैसे एग्जाम 21 को है, तो 20 का पूरा दिन क्लासेस ना देख के उसके बजाय आपने जितना भी कंटेंट बनाया, आपका जो नोट्स में तैयार प्रिपरेशन है, उन सभी को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। अगर वो नहीं करोगे ना तो आप पहले क्या पढ़े थे वो सब भूल जाओगे, और लास्ट के दिन का 2-3 दिन का लास्ट का याद रहता, पीछे का सब भूल जाता आदमी। तो लास्ट दिन पढ़ाई ना करके रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। और एडवांस में आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना ना। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल, क्लियर कट, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो में हम ड्रेस कोड पे भी बात करेंगे, क्या पहन के जाना है। तो एग्जाम सेंटर पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, कलर्ड फॉर्म में। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, कर लीजिएगा जो नहीं किए। कलर्ड फॉर्म में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, साथ में आधार कार्ड। मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त आप आधार कार्ड नहीं लगाए थे, वोटर आईडी या कोई और डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो आप उसको एग्जाम्पल के उसके फोटो प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, नेम प्रूफ, इन सब के तौर पे उसी को लेके जाएंगे। जनरली आधार कार्ड होता, तो मैं आधार कार्ड पे ही बात कर रहा हूं। ओके। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लोगे, 2 पेन ले लेना कम से कम, एक मोटी नीब वाली, एक पतली नीब वाली। मोटी नीब वाली रेनॉल्ड वगैरह की आती, आप जाओगे दुकान पे बोलोगे कि गोला भरने वाली मोटी नीब वाली, तो आपको दे देंगे। टिप टॉप करके भी एक आती मोटी नीब, उसकी भी है, मतलब होती पतली लेकिन चलती बहुत मोटी, आप एक बार देख लीजिएगा, 5-10 रुपए की आती है। एक पतली नीब वाली जरूर लेना, क्योंकि मोटी वाली से सॉल्व करने में स्पेस ज्यादा लगता है, तो परेशान जाते बच्चे, कम स्पेस में नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, तो इसलिए पतली निब वाली भी होनी जरूरी है। तो 2 पेन रखना, और दोनों ब्लैक रखना। कल को एक मान लीजिए खराब हो गया तो दूसरा यूज कर ले। ब्लू रख लोगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका पेपर जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो उस पर ब्लू थोड़ा सा क्लियर कट दिखता है ना। तो ये करना कि एक मोटी निब वाली ब्लैक ले लेना, और एक ब्लू कलर की पतली निब वाली पेन ले लेना। 2 पेन ले जाना, पेंसिल वगैरह मत ले जाना, वहां पे ये सब काम नहीं करना आपको। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हो गया। इसके बाद एनालॉग रिस्ट वॉच, यानी कि डिजिटल वाला नहीं, घड़ी लेते जाइएगा हाथ में पहनने वाला, ताकि टाइम ड्यूरेशन आप खुद से देख पाओ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। क्योंकि सच्चाई ये बताऊं, जब आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो पार्ट वाइज किया जाता है क्वेश्चन। जैसे 120 है तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं कि मैं 40-40 का सेक्शन बनाता हूं, और उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन आप डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपने टारगेट रखा 100 क्वेश्चन मेरे को करना है, तो उसको 25-25 का 4 सेक्शन बना लिए। कोशिश किए कि 40 मिनट 45 मिनट के अंदर एक पहला सेक्शन हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। जब आप इस तरीके से चलते हो तो आप बढ़िया स्कोर कर पाते हो, और लास्ट छोर तक पहुंचते हो। लास्ट छोर तक पहुंचने का मतलब, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे वन लाइनर टाइप के दिखते हैं, और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि शुरू में फंसे रह जाते हो। तो आखिरी का 5-6 क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन जो आपका छूटा रह जाता है, तो इसमें फायदा करता है। तो घड़ी रहनी चाहिए आपके पास, और उसको टाइम इंटरवल पे चेक करते रहिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लीजिएगा, यानी पानी पीने वाला बॉटल, क्योंकि गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो सकता है, और बार बार बाहर जाके पानी भी नहीं पी सकते आप। तो वाटर बॉटल वो भी ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि वहां जाओगे तो निकलवाएंगे, परेशान होगे आप भी, तो उससे बेहतर ट्रांसपेरेंट लेके जाना, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। ओके। जिसपे कोई अगर लेबल, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, उस पर से लेबल हटा देना जो लगा हुआ है किसी ब्रांड का ना। तो ये चीजें आपको लेके जाने एग्जाम सेंटर पे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीक से आपको हर चीज बता देता हूं। दूसरी चीज, ड्रेस कोड क्या होने वाला है, क्या पहन के जाएंगे। तो बहुत सिंपल, आपको टॉप पहन के जाना, शर्ट टी शर्ट कुछ भी हो सकता है, वो भी हाफ स्लीव। फुल स्लीव जो मैं पहना ये नहीं पहनना आपको, आप हाफ स्लीव कोशिश करना। टी शर्ट, गर्मी का मौसम है, बढ़िया चीज, इवन ठंडी में भी यही पहनना पड़ जाता कई बार,
तो हाफ टी शर्ट, चाहे मेल चाहे फीमेल, ओके, दोनों लोग, फीमेल भी सोचेंगी सूट सलवार वगैरह बेटा नहीं पहन के जाना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, आप भी परेशान होगे, और गर्मी में कौन है ना, तो टी शर्ट पहन लेना हाफ स्लीव वाला, लोअर पहनना, नीचे जींस वगैरह मत पहनना, टाइट जींस वगैरह निकलवाएंगे, चेक करवाएंगे, तो उससे अच्छा आप लोअर पहन के जाना, बहुत सिंपल रहेगा। स्लीपर या फिर सैंडल पहन के जाना। क्लोज आपका शूज अलाउ नहीं रहता, जिसमें क्लोज फुट होता है, यानी कि जूता हो गया हाई, जैसे लड़कियों का हाई हील होता है वो भी अलाउ नहीं बेटा, उसमें डिवाइसेस होने की संभावना होती है, इसलिए तो स्लीपर या फिर सैंडल, यानी चप्पल, आप जो सिंपल भाषा में बोलते हैं हम लोग, वो पहन के जाइए, या फिर सैंडल लड़कियां खासकर। पावर आई वियर, यानी कि जैसे आपको चश्मा लगा के जाना, आपको चश्मा लगा हुआ तो आप जैसे कि ये वाला, ये आप लगा के जा सकते हो। जो आपके पास डिजाइनदार होते या कह सन ग्लास टाइप के, वो नहीं लगाना है। इसके सिवा क्या क्या नहीं करना, किसी बच्चा को टोपी लगा के नहीं जाना है। अगर आपने बाल मुड़वा लिया या नहीं है बाल किसी कारण से, तो भी आपको उसी तरीके से जाना है ना, चाहे कोई भी टोपी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। टर्बन का परमिशन सिर्फ और सिर्फ सिख कैंडिडेट को है, कोई सिख है तो वो कड़ा पहन सकता है और ये टर्बन लेके जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई और रिलीजन को फॉलो करते तो भी आप कड़ा नहीं पहन सकते, बता दूं, कड़ा आप निकाल के रख दीजिएगा, आपके रिलीजियस से रिलेटेड नहीं होता वो। और ये टर्बन वगैरह आप टोपी वगैरह नहीं पहन सकते कोई बच्चा ना, आप बाकी ठीक है, और कुछ इसमें होता नहीं, जैसे कैप नहीं लगा सकते, मास्क वगैरह अंदर अलाउ नहीं रहता है, आप निकाल के ही पेपर देते हो तो मास्क की उतनी जरूरत नहीं, अब तो खैर कम ही हो गया। तो इस तरीके से आपको जाना है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर कट हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट बचने का कहीं से कोई संभावना नहीं है। सिंपल सा, एडमिट कार्ड कलर लेके जाना बेटा, आधार कार्ड लेके जाना, दो एक ब्लैक पॉइंट पेन और एक ब्लू ले लेना, ब्लू थोड़ा सॉल्व करने में सही रहता है। और एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि जब एग्जामिनर बोलता है ऑफलाइन पेपर इसमें नहीं सॉल्व करना, रफ वर्क पे करना है, और वो रफ वर्क पे करने लगते। थोड़ा सा कर लिया करो वहीं पे ना, जब लगे कि छोटा क्वेश्चन है तो ही निपटा दिया करो, बहुत ज्यादा सिंसियर भी नहीं बना जाता एग्जामिनेशन हॉल में, अपना टाइम बचाया जाता है ना, आप बार बार पीछे पलट के नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखो एग्जामिनर उधर है ना, तो छोटे से जगह में हो सकता है तो कर दो, हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन उससे बोलोगे अरे ध्यान नहीं दिया गलती से हो गया, तो मान जाते हैं ना, ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं बार बार पीछे पलट के करो, कोई लेंदी क्वेश्चन है तब पीछे आप एक बार नोट करके फिर सॉल्व करो, अदरवाइज आप वहीं पे निपटा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत करते थे। ओके, तो पेन लेते जाना, एनालॉग रिस्ट वॉच अगर है अवेलेबल तो जरूर लेके जाना, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा टाइम मैनेजमेंट में। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ओमार लगाने का टाइम हमेशा लास्ट में रखिएगा, या फिर जो सेक्शन वाइज कह रहा हूं इस हिसाब से 25-25 के क्वेश्चन पे रखिएगा। लास्ट में रखने का सबसे बड़ी गलती होती है, अगर एक भी क्वेश्चन मिसमैच हुआ तो आगे का सब गलत लग जाता है गोला। अगर 25-25 सेक्शन में डिवाइड करते हो तो कम भी रहता है और गलत होने की चांसेस कम होता है, आपको याद रहता है किसका क्या हुआ आंसर ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में। इसके बाद भी कोई क्वेरी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, 100% आपको सही और सिक्योर दूंगा जो आपके लिए मददगार हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं, अगर आप लोग अगले बैच की तैयारी करना चाह रहे हो, अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई बच्चे अभी इन्वॉल्व नहीं इस एग्जाम में, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो एनडीए 2 2024 से जुड़ के। एनडीए 2 2024 का एकलव्य फाउंडेशन बैच हमारा आ चुका है, ये आपकी क्लासेस है, ये एनडीए 1 2024 के एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा। कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो अभी जुड़ जाए बेटा, 25 अप्रैल के पहले तक ही आपको 999 का पड़ेगा, यानी कि 999 का पड़ेगा। 25 अप्रैल के बाद ये आपको पड़ेगा 1499 का। तो जिसको भी कोर्स लेना है जल्दी से फटाफट से ले लीजिए, इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा, पूरा फोकस रखा जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में, कोई फालतू चीज नहीं, टाइम टू टाइम क्लास होना, एनसीईआरटी लेवल के पहले बेसिक लेवल पे क्वेश्चन अवेलेबल कराना प्रैक्टिस के लिए, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराना, मतलब आपको बिल्कुल फाउंडेशन तैयार करके आगे बढ़ना। तो अगर आप सभी लोग 12th पास हो, एलिजिबिलिटी है एनडीए 2 2024 को लेके, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2006, 2007, 2008 है, आप सभी लोग एलिजिबल हो, बस 1 जनवरी 2006 वाले एलिजिबल नहीं है, बाकी सभी बच्चे हैं 2006, 2007, 2008 वाले। तो अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट कुछ भी 12वीं पास हो, आपका जन्मदिन 2006, 2007, 2008 में, तो ये समझ लीजिएगा बैच आपके लिए ना। तो आप लोग आराम से बिना टेंशन के बैच से जुड़िएगा, सिर्फ 999 है। बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको कंटेंट को लेके।
मतलब सब कुछ बढ़िया मिलेगा इसके अंदर, कहीं से कोई शिकायत नहीं रहेगी और बेहतरीन कंटेंट। लाइफ में कुछ करना चाहे नहीं करना, एक बार एनडीए का मैथ मुझसे जरूर पढ़ना, एक बार ये काम करना मेरे कहने पे। मजा नहीं आ गया तो कहिएगा, और लाइफ टाइम मैथमेटिक्स याद रह जाएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको। मेहनत से, ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ाऊंगा। और बस अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, आप सच में लेफ्टिनेंट बनने का जुनून रखते हो, पागलपन कि मुझे कुछ भी करना उसके लिए, तो ये बैच आपके लिए बना है। आप एकलव्य फाउंडेशन बैच में आइए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड अगर कोई और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएगा। ओके, थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।